सोचो हजारों फीट नीचे अंधेरा है, सांस लेने के लिए हवा कम पड़ रही है और ऊपर जमीन पर जो लोग जिंदा हैं उनके लिए तुम सिर्फ एक नंबर हो। काला पत्थर एक डिजास्टर फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां बच जाना विक्ट्री नहीं बल्कि सबसे बड़ी सजा है। यहाँ हीरो लड़ता नहीं, यहाँ हीरो भागता है और जब वो वापस आता है तो दुश्मन कोई आदमी नहीं होता, दुश्मन होता है उसका अपना जमीर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस मूवी की जो कोल माइन के अंधेरे में बनी और पूरी इंडस्ट्री को अपना ही चेहरा दिखा गई। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में काला पत्थर मूवी के कुछ सीक्रेट और इसके 15 अननोन फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना अगर आप ये फैक्ट्स और सीक्रेट्स मिस नहीं करना चाहते। 3 घंटे लंबी इस मूवी को 24 अगस्त 1979 को रिलीज किया गया था और यश राज फिल्म के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया था। इस मूवी को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने और इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे सलीम जावेद की जोड़ी ने। इस मूवी के में लीड और गेस्ट अपीयरेंस में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार, संजीव कुमार, नीतू सिंह, परवीन बाबी, परीक्षित सानी, प्रेम चोपड़ा, यूनिस परवेज, सुरेश ओबरॉय, सत्यन कप्पू आदि। मजिशियन राजेश रोशन और लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी के एक साथ मिलकर रेडी किए गए टोटल 6 गाने इस मूवी के म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। जो गाने थे एक रास्ता है जिंदगी, मेरी दूरों से आई बारात, जगया जगया, धूम मचे धूम, मुझे प्यार का तोहफा देकर और बाहों में तेरी मस्ती के घेरे। इन सभी गानों में अपनी अमेजिंग आवाज दी थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, उषा मंगेशकर, पामेला चोपड़ा और एस.के. महान ने। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ सीक्रेट और इसके बहुत से अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, काला पत्थर मूवी में जो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच टशनबाजी और डायलॉग्स बाजी देखने को मिलती है वो बहुत बाकमाल थी। उस समय मानो कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन न केवल फिल्म में ऐसे बल्कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही रहते थे। उस समय कहते हैं कि बहुत सारे रीजंस के चलते इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। फैक्ट नंबर 2, काला पत्थर मूवी की स्क्रिप्ट जब यश चोपड़ा के पास आई तो मूवी की कास्टिंग के बारे में प्लानिंग होने लगी, जहां विजय का जो कैरेक्टर है उसके लिए अमिताभ बच्चन ही फाइनल थे और किसी के नाम को इसके लिए कंसीडर भी नहीं किया गया था। लेकिन इसके अलावा इंजीनियर रवि मल्होत्रा जिस किरदार को शशि कपूर ने निभाया है उस किरदार के लिए पहले ऋषि कपूर को अप्रोच किया गया था और मंगल सिंह वाला रोल जो कि शत्रुघ्न सिन्हा ने किरदार निभाया है उस किरदार को पहले शशि कपूर निभाने वाले थे और यश चोपड़ा ये चाहते थे कि मेरी पुरानी फिल्म कभी कभी की स्टार कास्ट ही इसमें कास्ट हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राखी और नीतू सिंह। लेकिन ऋषि कपूर अपनी डेट्स के चलते इस मूवी में काम नहीं कर पाए और जब ऋषि कपूर ने इस मूवी को छोड़ दिया और इंजीनियर रवि मल्होत्रा वाला किरदार शशि कपूर ने निभाया और इसके बाद मंगल सिंह के किरदार ऊपर चर्चा होने लगी कि किसको साइन किया जाए, क्योंकि इस किरदार को सलीम जावेद ने इस तरह लिखा था कि वो अमिताभ बच्चन से टक्कर ले सके और सलीम और जावेद ने ही यश चोपड़ा से बोला था कि शत्रुघ्न सिन्हा को इस रोल के लिए ऑफर करो। एक्चुअली उस समय अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में टकराव वाली ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी। हालांकि उस समय खुद यश चोपड़ा, अमिताभ और कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि इस मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा काम करे, लेकिन सलीम और जावेद अपनी इस बात पर अड़े रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा ही इस रोल के लिए इस मूवी में काम करेंगे और फाइनली शत्रुघ्न सिन्हा और यश चोपड़ा के बीच में एक मीटिंग अरेंज की गई और इस मीटिंग से पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा को सलीम और जावेद ने ये बता दिया था कि आप इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट हो। जिस मीटिंग से पहले ही सलीम और जावेद ने शत्रुघ्न सिन्हा को यह समझाया था कि इस किरदार को हमने बहुत अच्छे से लिखा है और ये किरदार आपकी जिंदगी बदल देगा और आपको किसी भी कीमत में इसमें काम जरूर करना चाहिए। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा को सलीम और जावेद ने ये भी बताया कि आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पर पूरी कोशिश ये की जाएगी कि शत्रुघ्न सिन्हा इसमें काम ना कर पाए। आपको कोई ना कोई बहाना बनाकर या फीस की या डेट्स की कोई भी प्रॉब्लम बताकर आपको इस मूवी से हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये सारी चीजें सलीम और जावेद से जानने के बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा यश चोपड़ा से मिले और उन्होंने हर कंडीशन पर इस मूवी में काम करने के लिए हाँ बोल दी और इस तरह से इस मूवी के लिए ये सारी स्टार कास्ट फाइनल हुई।
फैक्ट नंबर 3, इन सब के अलावा यश चोपड़ा ये चाहते थे कि धर्मेंद्र भी इसमें काम करें। इसमें दोस्तों जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर का किरदार है उसे पहले धर्मेंद्र निभाने वाले थे, लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने जब ये कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि ये किरदार तो कुछ खास नहीं है और मूवी में इसका इम्पैक्ट भी कुछ ज्यादा नहीं है, और इसी कारण से धर्मेंद्र ने इसमें काम नहीं किया और इसके लिए परीक्षित सानी का नाम सजेस्ट किया और उन्होंने ही इस मूवी में ये पंजाबी ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाया था। ये दोस्तों वही हैं जिन्होंने 3 इडियट्स में फरहान के फादर का रोल निभाया था और आमिर खान की मूवी पीके में ये अनुष्का शर्मा के फादर बने हुए नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा ने जो काम किया है उसमें वो बिहारी बाबू के नाम से बहुत मशहूर थे। तो बिहार और आसपास के रीजन के बहुत सारे लोग शत्रुघ्न सिन्हा को देखने आते थे। तो इस शूटिंग के दौरान इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार तो पुलिस को हवा में फायरिंग तक करनी पड़ती थी, लेकिन यश चोपड़ा को ये लगा कि यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी। इस वजह से यश चोपड़ा ने राज कपूर साहब के लोनी वाले फार्म हाउस जो कि पूना के पास में स्थित है और वहाँ पर मूवी का सेट लगाया गया और मूवी के बहुत सारे सीन वहाँ पर शूट हुए। फैक्ट नंबर 5, मूवी काला पत्थर के सारा कुछ फाइनल हो जाने के बाद यश चोपड़ा ये सोच रहे थे कि इसे कहां पर शूट किया जाए, क्योंकि ये स्टोरी कोयले की खदानों पर बेस्ड है और इसे रियल लोकेशन पर ही शूट किया जाना चाहिए। तो इसके लिए यश चोपड़ा ने पूरे देश भर में घूमकर 6 अलग अलग खदानें देखी और बाद में उन्होंने फाइनली रांची के पास में गिद्दी की एक कोयले की खान को फाइनल किया और सोचा कि यहीं पर वो फिल्म शूट करेंगे। यहाँ तक कि उसमें बहुत से सीन फिल्माए गए, लेकिन वहाँ पर बहुत सी चीजों की कमी थी। फैक्ट नंबर 6, मूवी के एक सीन में अमिताभ बच्चन शरद सक्सेना यानी कि धना से फाइट करते हुए नजर आते हैं। तो इस सीन में अगर आप अमिताभ की शर्ट को नोटिस करोगे तो ये बिल्कुल वही शर्ट है जो कि उनकी 1975 में आई यश चोपड़ा की दीवार मूवी में पहनी थी। और फिल्म काला पत्थर के इस सीन के दौरान भी अमिताभ बच्चन इस शर्ट में नीचे गांठ लगाते हुए ही नजर आए थे, जो कि सेम स्टाइल उनकी पिछली ही मूवी से उठाया गया था। फैक्ट नंबर 7, शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बहुत सी इंटरव्यू में ये बताते हैं कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी और एक ही होटल से शूटिंग लोकेशन पर चलने के लिए अमिताभ शत्रुघ्न सिन्हा को साथ में चलने के लिए भी नहीं बोलते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के अकॉर्डिंग फिल्म में उनके ऐसे कुछ सीन्स काट दिए गए थे जिनकी शूटिंग का वादा उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाते वक्त यश चोपड़ा ने उनसे किया था। हालांकि दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन इन सारी चीजों का जिम्मेवार शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन को मानते हैं, जो कि उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा के बढ़ते स्टारडम की वजह से डर गए थे। फैक्ट नंबर 8, अमिताभ अपनी पुरानी फेमस मूवीज जंजीर, दीवार और त्रिशूल की तरह ही इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के हिस्से में कोई भी रोमांटिक सॉन्ग नहीं आया था, जिसका मुख्य कारण था उनका एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मूवी त्रिशूल में वो मोहब्बत बड़े काम की चीज है के दौरान लिपसिंग करते हुए नजर आए थे, लेकिन सच तो ये है कि उस गाने में वो मोहब्बत की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं, जिसे हम कभी भी रोमांटिक तो नहीं बोल सकते। फैक्ट नंबर 9, इस मूवी के प्रोपेगेंडा में मूवी के मेकर्स ने इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ी। भारत में इसका जमकर प्रचार प्रसार तो हुआ ही और फॉरेन में भी कोई कसर नहीं रही। इसी सिलसिले में अमिताभ और शशि कपूर यूरोप भी गए थे, जहां इंग्लैंड समेत कुछ देशों में मूवी के प्रीमियर के दौरान उन्होंने सिनेमा घरों में प्रेजेंट होकर लोगों को हैरान कर दिया था। हालांकि इतना प्रसार प्रचार और खर्च के बाद भी मूवी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी और इस मूवी को औसत करार दे दिया गया। इसका मेन रीजन ओवर बजट हो जाना था। फैक्ट नंबर 10, यश चोपड़ा की मूवी से हमें गौर करने पर यह पता चलता है कि उनमें उनकी वाइफ पमेला चोपड़ा का गाया कोई ना कोई सॉन्ग जरूर शामिल होता है और इस मूवी में भी जगिया जगिया सॉन्ग के दौरान महेंद्र कपूर के साथ पमेला चोपड़ा की आवाज सुनी जा सकती है। इसके अलावा मूवी के गानों से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि इसके ऑडियो एल्बम में शामिल मुझे प्यार का तोहफा देकर नामक इस गीत को मूवी में ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि मूवी पहले से ही काफी ओवर बजट हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 11, इस मूवी में हमें जो कोल माइन के अंदर वाले सीन दिखाए गए हैं उसके लिए फिल्म सिटी में अलग से एक सेट लगाया गया था और मूवी का क्लाइमैक्स सीन और कोयले की खदान के अंदर वाले सीन यहीं पर फिल्माए गए थे। ये सीन बहुत ही खतरनाक और रिस्की थे, जिसे फिल्माने के लिए हॉलीवुड से टेक्नीशियन को बुलाया गया था, क्योंकि इसमें कोयले की खदान में भारी मात्रा में पानी भरने वाले ऐसे बहुत सारे अंडर वाटर सीन फिल्माए जाने थे, जो कि बहुत ही रिस्की और खतरनाक थे। लेकिन हॉलीवुड के टेक्नीशियन की मदद से इन सभी सीन्स को बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया और यहाँ पर ये सारे सीन फिल्माने के लिए भारी मात्रा में वाटर और जेट पंप्स का यूज किया गया था और काफी हद तक इसमें रियल तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई कि खदान में असल में हुआ क्या था।
फैक्ट नंबर 12, मूवी का एक सॉन्ग धूम मचे धूम, इसी गाने से इंस्पायर होकर आगे चलकर आदित्य चोपड़ा ने मूवी धूम बनाई थी, जहां इस गाने से ही इंस्पायर होकर उन्होंने मूवी का नाम धूम रखा था और उसमें ही गाना धूम मचाले रखा था। फैक्ट नंबर 30, काला पत्थर किसी एक हॉलीवुड फिल्म की कॉपी नहीं है, लेकिन इसकी सोल 1940-70 की हॉलीवुड माइनिंग एंड लेबर फिल्म से इंस्पायर जरूर है। काला पत्थर मूवी को काफी हद तक हॉलीवुड ब्रिटिश फिल्म गोल्ड, जो कि 1974 में आई थी, काला पत्थर मूवी को गोल्ड मूवी के सीन बाय सीन कॉपी माना जाता है। माइनिंग सेटअप, डिजास्टर बिल्डअप, वर्कर्स की स्ट्रगल और टेंशन सीक्वेंस गोल्ड मूवी से क्लियरली इंस्पायर लगता है। साथ ही इसका बेस डिफरेंस ये है, गोल्ड मूवी एक फिक्शनल स्टोरी थी जो विल्बर स्मिथ के नॉवल गोल्ड माइन पर बेस्ड थी और गोल्ड माइनिंग को दिखाती थी, जबकि काला पत्थर मूवी ने उसी फ्रेमवर्क को यूज करके कहानी को इंडिया के रियल जसनाला कोल माइन डिजास्टर से जोड़ दिया और कोल माइनिंग पर शिफ्ट कर दिया। कंक्लूजन दोस्तों ये है कि स्ट्रक्चर और सीन्स गोल्ड मूवी से लिए गए, लेकिन इमोशनल कोर और बैकग्राउंड इंडियन रियल लाइफ ट्रेजेडी से ऐड किया गया। फैक्ट नंबर 40, इस मूवी में अमिताभ बच्चन को एक रियल इंजरी हो गई थी। एक माइन सीक्वेंस के दौरान अमिताभ फिसल गए, उनका वो पेन रियल था, एक्सप्रेशंस भी रियल थे और यश चोपड़ा ने बोला कैमरा बंद मत करना। फैक्ट नंबर 50, तो अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। काला पत्थर उस समय बनी बहुत बड़े बजट की मूवी थी। काला पत्थर मूवी का बजट उस समय लगभग 1 करोड़ के आसपास रखा गया था और इंडिया में काला पत्थर मूवी ने 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उस समय दोस्तों होता ये था कि जो मूवी अपने बजट से 4-5 गुना ज्यादा कलेक्शन करती थी वो हिट घोषित की जाती थी। तो इसी लिहाज से काला पत्थर मूवी उस समय बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। हालांकि धीरे धीरे समय बीतता चला गया और आगे चलकर जैसे जैसे इस फिल्म को लोगों ने जितनी बार भी देखा उतना ही इस मूवी को और ज्यादा पसंद करने लगे और आज इस मूवी को बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक मूवीज में माना जाता है। साल 1979 की अगर हम टॉप 5 मूवीज पर नजर डालें तो इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी सुहाग, दूसरे नंबर पर मूवी थी जानी दुश्मन, तीसरे नंबर पर थी मूवी सरगम, चौथे नंबर पर थी मूवी मिस्टर नटवरलाल और 5वें नंबर पर मूवी रही थी काला पत्थर। तो चलिए दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट जरूर करना और आपका इस मूवी का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था वो भी नीचे हमें कमेंट करना। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए।